हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने ट्रेंस प्रॉब्लम के बारे में कुछ मैंने बताया था, कुछ कंसेप्ट मैंने दिया था। आज भी मैं ट्रेंस प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट लेकर मैं आया हूं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी क्वेश्चंस आपके सामने में आएंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर मैंने लिख दिया, 2 क्वेश्चन लेकर आया, फिर से मैं 2-4 क्वेश्चन मैं फिर से मैं लिखूंगा और इसी के माध्यम से बार बार वीडियो को देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि 10:30 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर आ रही थी, मतलब ट्रेन आ रही थी, व्यक्ति बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पर सुना। कौन सुना? व्यक्ति सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको शुरू में थोड़ा परेशानी हो सकता है, क्योंकि बच्चों को मानने की आदत है एक्स वाई। हम बार बार बोल रहे थे कि किसी भी क्वेश्चन में एक्स वाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तोड़ कर पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को विदिन 2 से 3 सेकेंड में आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम आपको देते हैं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चे लोग को कम से कम 7-8 मिनट से ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, शुरू में करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव में कर देता हूँ जो बच्चे बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव में शुरू करूँगा। जैसे यहाँ पे 10:30 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट। अच्छा, रेलगाड़ी है ना, जो 2 तोप जो छोड़ा गया था उस 10:30 मिनट के अंतर पर छोड़ा गया था, एकदम क्लियर। लेकिन किसी व्यक्ति को सुनाई दिया 10 मिनट के अंतराल पर। भाई छोड़ा गया था 10:30 मिनट के अंतराल पर, व्यक्ति को सुनाई दिया 10 मिनट के अंतराल पर, भाई आधा मिनट कहाँ गया? तो अब गौर करने की बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बहुत दिलचस्पी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं इसको बहुत तोड़ के मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और मैंने ये भी तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारी बात मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। जरूरत नहीं कि पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपका कंसेप्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट है कि मुझे ये बताना है कि टाइम को स्पीड में कैसे चेंज करना है। बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो। टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन को विदिन 2 से 3 सेकंड में बिल्कुल बना देना है ना। अब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेन की चाल, यदि ध्वनि की चाल दिया, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कहता है निकालने के लिए। सपोज करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे फिगर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। यहाँ पे एक ट्रेन है, बहुत तोड़ के मैं बता रहा हूँ, फिगर में बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान देंगे। ये ट्रेन है, ये मैंने ट्रेन को ले लिया, ट्रेन है, ट्रेन में कोई व्यक्ति सवार है, सफर कर रहा है, और यहाँ पे 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, मतलब यहाँ पे 2 तोपें दागी गई, यहाँ पे तोप दागा जा रहा है, तो इसकी आवाज़ क्या होगा? चारों तरफ गूंजेगा, इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है। ये सारी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेंस टाइप का क्वेश्चन का। मेंस टाइप का क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे एसएससी का क्लर्क हो, या मतलब है सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका बैंक क्लर्क पीओ हो, सब मेंस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप जरा देख लेंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, बच्चे कहाँ पे फंसते हैं। यहाँ पे एक ही जगह 2 तोपें दागी गई, जब तोप दागा जाएगा तो इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजेगा। इसकी आवाज़ वही व्यक्ति सुन सकता है जो इसके आसपास में होगा। अगर सपोज करते कि मुजफ्फरपुर में तोप दागा जाएगा तो क्या दिल्ली वाले को सुनाई देगा? नहीं, मुजफ्फरपुर में तोप दागा जाएगा तो उसी व्यक्ति को सुनाई देगा जो इसके आसपास में है। तो भाई उसके आसपास में कौन है? तो एक ट्रेन आ रही थी, एक बस आ रही थी, या एक ट्रेन आ रही थी, और उसमें व्यक्ति जो बैठा था वो व्यक्ति इसकी आवाज़ को सुना। तोप जो दागा गया है वो 10:30 मिनट के अंतराल पर, व्यक्ति को सुनाई दिया 10 मिनट के अंतराल पर। ऐसा क्यों? 10:30 मिनट के अंतराल पर छोड़ने का मतलब होता है कि अगर हम अभी तोप को छोड़ते हैं
तो उसकी आवाज़ किसी व्यक्ति तक पहुंचने में 10.5 मिनट लगता है। जैसा ही उसकी आवाज़ उसकी कानों तक पहुंचता है तब दूसरा तोप को छोड़ा जा रहा है, इसलिए 10.5 मिनट का जिक्र किया गया है। लेकिन व्यक्ति को सुनाई दिया मात्र 10 मिनट के अंतराल पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जब विस्फोट तोप को विस्फोट किया जाएगा तो इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजेगा। जब भी गूंजेगा तो इधर भी गूंजेगा, इधर से इधर भी आ रही है, तो उसकी आवाज़ इधर में है। अब व्यक्ति इधर चल रहा है, ट्रेन इधर चल रही है, जब ट्रेन भी चल रही है उसकी आवाज़ भी, साउंड भी आ रहा है, साउंड उधर से, इधर से ट्रेन। तो ट्रेन जिस चाल से चल रही है उसी चाल से व्यक्ति भी चल रहा है कि ट्रेन में ही व्यक्ति गतिमान है। जिस चाल से ट्रेन चल रही है, जिस चाल से बस चल रही है, उस बस में अगर व्यक्ति बैठा हुआ है तो जो चाल से ट्रेन चल रही है उसी चाल से व्यक्ति चल रहा है, तभी तो वो व्यक्ति उसमें है। अब यहाँ पे देख लेंगे, व्यक्ति ट्रेन चल रही है तो वहाँ से ट्रेन की चाल, उधर से साउंड की चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मतलब चल रही है। तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा? जुटेगा। स्पीड जुटने पर समय क्या होगा? जैसा ही स्पीड जुटेगा तो टाइम ऑटोमेटिक कम होगा। साउंड की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लेट करेंगे, स्पीड करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इसलिए x मान लिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है, हमको लफड़ा नहीं करना है भाई। क्यों हम परेशान होंगे? परेशान खुद होते हैं, खुद को बोलते हैं। एग्जाम में कोई परेशान नहीं करता है। हम समझते हैं कि जितनी भी मैथ्स हैं सब आसान होता है। थोड़ा दिलचस्पी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दिलचस्पी तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में है, तो हम पहले रेलगाड़ी की चाल को हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, क्योंकि जिस जाति में ध्वनि साउंड की चाल है उसी मतलब है फॉर्म में ट्रेन की चाल को मुझे लाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है लाने के लिए, कहता है निकालने के लिए, लेकिन अगर ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में है तो ट्रेन की चाल भी मीटर पर सेकंड में मान लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलते स्टार्ट करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बताइए, ट्रेन यहां से चल रही है, ध्वनि यहां से चल रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहां पे स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा। जुटेगा तो क्या होगा? ट्रेन की चाल के साथ साथ ध्वनि की चाल को जोड़ देंगे, तो स्पीड गुने टाइम। अच्छा बताइए, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्पीड जुट गया, तो जुटने पर समय कम लगा, जुटने पर समय बिल्कुल कम लगा। देखिए मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक यहां पे लिख देंगे, यहां पे इक्वल टू कर देंगे। अगर ट्रेन गतिमान न रहती, अगर स्थिर रहती, तो ध्वनि उसके कानों तक पहुंचने में उसको 10.5 मिनट का समय लगता। गतिमान होने की वजह से स्पीड जुट गया तो टाइम कम लगा। अगर स्पीड नहीं जुटता तो टाइम ज्यादा लगता। गुने 60 कर देंगे, क्योंकि स्पीड किस में है? स्पीड बाबू यहां पे दिया हुआ है आपका मीटर पर सेकंड में, समय मिनट में दिया हुआ है। तो अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया हुआ है तो समय सेकंड में होने चाहिए, जबकि समय मिनट में दिया हुआ है। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि ट्रेन यहां से चल रही है, ध्वनि वहां से है, दोनों के बीच की दूरी वही रहेगा। अगर ट्रेन स्थिर रहती तो ध्वनि इसको यहां तक पहुंचने में उसको लगता, यानी अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वही दूरी के लिए, और ध्वनि भी चलती तो उसी दूरी के लिए, यानी दोनों मामलों में टाइम बराबर है, दूरी बराबर है, टाइम अलग अलग है। स्पीड झूठा, समय कम, स्पीड कम, समय ज्यादा। 60 से 60 कैंसिल कर देंगे, ठीक। यहां से गुना करेंगे तो 10x लिख देंगे, अब प्लस यहां पे लिख देंगे 3360 कर देंगे। यहां से गुना करेंगे, एक जीरो से आप पॉइंट को हटा सकते हैं, क्या जी पॉइंट है तो पॉइंट हट गया, तो 15 से गुना करेंगे, 33 × 5 165 के 65, और 33 से कहीं 33 से 3465 हो जाएगा। अब बताइए, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जाति को एक जाति की तरफ कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो दिस इम्प्लाइज 10x बराबर है, दोनों को घटा देंगे तो 65 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 105 हो जाएगा। हमने गलती कर दिया क्या, देख लेते हैं। 33 × 5 हो जाएगा 165 के 65, 33 से कहीं 33 से 34, और ये हो जाएगा 3300 हो जाएगा, 3300। अब दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कर देंगे, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख सकते हैं
10x बराबर लिख देंगे 165 और x बराबर लिखेंगे 165/10 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तो 18/5 कर देंगे। बताइए 5 से कर जाएगा 33 बार में, 33 बार में 18 3 54 के 4, 18 3 54 54 5 59, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किसकी ये चाल निकलेगा, किसकी चाल, ट्रेन की चाल निकल जाएगा। ट्रेन की चाल 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए यहाँ पे इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे तो समझ ही रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे ही यानी कि दोनों के लिए दूरी, यहाँ से ट्रेन चल रही, यहाँ से ध्वनि, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली, उसी दूरी के लिए अगर ट्रेन स्थिर रहती, इस ध्वनि यहाँ तक पहुँचने में उसको समय लगता। जब स्पीड कम तो समय ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो समय कम, दोनों को बराबर कर देंगे। x का मान निकलेगा, x का मान मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि मैंने x का मान मीटर पर सेकंड में लिया, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए मैंने पहले शुरू में बताया था। ये बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं, जहाँ पे 18/5 से गुना करना चाहिए वहाँ 5/18 कर लेते हैं, जहाँ 5/18 से गुना करना चाहिए वहाँ 18/5 कर लेते हैं। वैसे गलती नहीं करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। मीटर पर सेकंड किलोमीटर में मतलब 18/5, छोटे को बड़े में लाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, बड़ा को छोटे में लाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। यही तो है। अब बहुत सारे बच्चे सुनते होंगे कि सर इस तरह से बनाएंगे। भाई सही बात है कि यहाँ पे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इससे बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान तरीका है यहाँ पे। सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान से देखेंगे कि दोनों मामले में दूरी समान है। जब दोनों मामले में दूरी समान है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रेन है, ट्रेन में कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह पर दो तोपें यहाँ पे दागी गई, उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजेगा। जब चारों तरफ गूंजेगा, इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ट्रेन, यहाँ पे कौन है, ट्रेन है, यहाँ पे कौन है, ट्रेन है। तो ट्रेन के साथ में कौन है, साउंड है। ट्रेन के साथ साथ कौन है, साउंड है। यहाँ पे कौन है, सिर्फ साउंड है, साउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रेन जब यहाँ से चलना शुरू की, ट्रेन प्रारंभ की, और मतलब है कि जहाँ पे मतलब है तोप जो दागा गया था, बम विस्फोट हुआ था या तोप दागा गया था, उसी दिशा की तरफ जा रही है। तो यहाँ तक पहुँचने में मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ की और यहाँ पे जाएगी, ये चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे वहाँ से उसकी ध्वनि की चाल यहाँ पे आएगी। दोनों का स्पीड यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया, समान हो गया। जब दोनों यानी कि यहाँ से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, जब दोनों का स्पीड जुटेगा तो टाइम खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 10 मिनट। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने पे स्पीड जुटने पर समय कम, लेकिन ट्रेन स्थिर रहती तो इस ध्वनि यहां तक पहुंचने में उसको 10.5 मिनट का समय लगता। यह भी मिनट, यह भी मिनट। यहां तक पहुंचने में वही दूरी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहां पे भी दूरी, दोनों मामलों में दूरी समान है। जब दोनों मामलों में दूरी समान है तो टाइम को हम लोग स्पीड में चेंज कर लेंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 कर सकते हैं, 20 25 कर देंगे, 20 25 कर देंगे 20 टाइम्स, ये 21 टाइम्स। स्पीड में चेंज करेंगे, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 20 आ जाएगा। देखिए मतलब ये हुआ, क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे एकदम हम कह सकते हैं, एकदम क्लियर हो चुका है कि ट्रेन के साथ साथ साउंड की चाल 21 और सिर्फ साउंड की चाल 20 है। तो 20 यूनिट्स है तो 330 मीटर पर सेकेंड है। अब साउंड सिर्फ 20 है और साउंड के साथ साथ में ट्रेन 21 है, तो साउंड 20 निकल लगा तो ट्रेन कितना बचेगा, ट्रेन 1 यूनिट्स बचेगा। जब 1 यूनिट्स बचेगा तो 330/20 कर देंगे, गुने 18/5 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 3 54 के 4 कर देंगे, 18 3 54 5 59 कर देंगे। 5 दूनी 10 मतलब एक अंक वाला दशमलव इस मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आ गया था। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए मैंने 18/5 से गुना किया तो ट्रेन की चाल निकल लगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। आसान हुआ कि नहीं हुआ, देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है। मैथ को इसी तरह से पढ़ना चाहिए, जाना बहुत आसान होता है। हम तो पहले बोलते हैं कि मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, सिर्फ दिलचस्पी, इंटरेस्टेड लाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दिलचस्पी लाना पड़ेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी राइट बनता है कि आप भी मेहनत करें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत डाटा तो ख़त्म होगा लेकिन सीख तो लेंगे ना।
ऐसे भी कहीं ना कहीं प्रतिशत 400-500 रुपये का महीना देते हैं, 400-500 रुपये भरवा लेंगे तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समस्या होगा क्वेश्चन बनाने में, तो मैं तो तत्पर हूँ। मैंने आपको बोला कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मुझे में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बताइए, आप इस तरह के कंसेप्ट आपने बताया था कि क्या करेंगे, तो मैं खुद मैं रिप्लाई कर दूँगा। मैं पूरे दिन मैं फ्री हूँ। पहले मेरा 12 को 13 को क्लास चलता था, सुबह से लेकर के शाम तक बैच चलता था। अभी तो मैं फ्री हूँ, पूरे मैं फ्री हूँ। अब जब आप मैसेज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे परेशानी है, मैं बिल्कुल बताने के लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल हर पल मैं तैयार हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है। आप कमेंट में भी कर सकते हैं, सर इसमें थोड़ा परेशानी हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बताया था, तो नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा इसको डिटेल्स कर देंगे तो मैं फिर कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मैंने वहाँ पे लिखा क्वेश्चन, इसमें किसी को तरह की परेशानी, अगर परेशानी होगा तो कमेंट जरूर करेंगे कि सर यहाँ पे मुझे परेशानी हो रहा है, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने हटा दिया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत यह भी लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पर दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा उसकी लंबाई ज्ञात करें। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ मैं कंसेप्ट दूंगा। चलते हैं, एक मैं बता रहा हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, यहां पे मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर। हम जानते हैं कि जब दो ट्रेन जब एक ही दिशा में चल रही है, मतलब है सपोज करते हैं कि मैं फिगर के माध्यम से मैं बताता हूं, ये ट्रेन चल रही है, थोड़ा ध्यान देंगे, ट्रेन चल रही है, यहाँ पे पहला व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये ट्रेन इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर देती है और ये ट्रेन इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो मेन टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ। अब मेन क्या क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन तो उसी तरह से होता है, सिर्फ समझने की बात है, समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा, नहीं समझेंगे तो परेशान तो होना ही है। अब चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये ट्रेन वास्तविक चाल से अपनी वास्तविक चाल से चलते हुए किसी व्यक्ति को पहले 9 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में, इसको समय ज़्यादा लगने का मतलब है इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस व्यक्ति की लंबाई 0 और इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस व्यक्ति की लंबाई 0, दोनों मामलों में दोनों व्यक्ति की लंबाई 0 है। तो ट्रेन खुद अपनी लंबाई को 9 सेकंड में पार करती है और यही ट्रेन खुद अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है। जितना दूरी इसके लिए उतना ही दूरी इसके लिए, क्योंकि दोनों मामलों में ट्रेन कॉमन है। अब व्यक्ति की लंबाई तो 0 होता है, क्योंकि ट्रेन जब चलेगी तो व्यक्ति को देख करके व्यक्ति पर थोड़ा चढ़ जाएगी। मैंने फर्स्ट डे मैंने बताया था, वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब भी किया था कि इस तरह के केसेज होते हैं, सारी बात मैंने बता दिया था। थोड़ा अगर आपको दिमाग में जहन में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा बताइए 1 मिनट के लिए, ये ट्रेन इस व्यक्ति को, ये ट्रेन एक व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों का स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। कितने सेकंड में पार कर गई दोनों ट्रेन? ये ट्रेन, पहली ट्रेन यानी एक ट्रेन दोनों व्यक्ति को कितने सेकंड में? तो 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में। जब दो टाइम का जिक्र करें तो दोनों का समय का अंतर कर देंगे, तो स्पीड गुने टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जब व्यक्ति की लंबाई 0 होगा तो किसकी लंबाई निकलेगा? ट्रेन की लंबाई निकलेगा। तो 9 दूनी 18 से 18 कैंसिल, 10×5 50 मीटर हो जाएगा। देखिए, जब ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा तो ट्रेन की चाल निकालेंगे। तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए हम लोग ऐसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक्स नहीं मानने की आदत नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, बार बार बता रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए एक्स नहीं मानेंगे। आप समझ जाएंगे, इतनी समझदारी तो जरूर आपके पास है कि आप समझ जाएंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। ट्रेन की लंबाई अगर 50 मीटर निकल गया है, तो ट्रेन की लंबाई अगर 50 मीटर निकल गया है, यही 50 मीटर वाली ट्रेन पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, गुने क्या करेंगे? 18/5, 18/5 कर देंगे। अच्छा, अब जब जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चले, अगर व्यक्ति की चाल मेंशन है तो ट्रेन की चाल निकालने के लिए इस व्यक्ति की चाल जोड़ेंगे। एक ही दिशा में चलने पर स्पीड घटता है, लेकिन जनाब यहाँ पे देख लेंगे, अगर एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चले और व्यक्ति की चाल मेंशन है, ट्रेन की चाल निकालने के लिए उस व्यक्ति की चाल जोड़ेंगे, तब उसकी एक्चुअल चाल निकलता है। किसकी चाल? तो ट्रेन की चाल निकलता है। सबसे पहले आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे, एक ही दिशा में अगर दोनों की चाल मेंशन होगा तो इसकी चाल में से इसकी चाल घटेगा। मतलब है कि व्यक्ति की चाल घटने के बाद ये किसकी चाल निकलेगा? व्यक्ति की चाल घटने के बाद ट्रेन की चाल निकलेगा, और व्यक्ति की चाल नहीं घटेगा तो एक्चुअल में ट्रेन की चाल निकालने के लिए व्यक्ति की चाल जोड़ेंगे।
अब बताइए 9 दूनी 18, 2 टाइम्स में कर जाएगा, एक कर जाएगा 10 टाइम्स में, 10 दूनी 20, 2 22, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं क्लियर में बता देता हूँ कि यहाँ पे गलती क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जगह कम है, पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ से लिख देते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, वही समझ जाएंगे। चलिए एक चीज़ पर ध्यान देंगे, ट्रेन की लंबाई तो मुझे मालूम है 50 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है, और ट्रेन की चाल मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्क्रिप्टिव में कर रहा हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चलने पे स्पीड घट जाता है। ये मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 करेंगे, तो दूरी बटा चाल बराबर समय कितना सेकंड है, 9 सेकंड के बराबर करेंगे, क्योंकि दूरी मीटर में समय, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, तो समय के फॉर्म में हो गया 9 दूनी 18 कर सकते हैं जनाब। यहाँ पे 10 दूनी 20 कर देंगे, और x - 2 बराबर 20 हो जाएगा, और x बराबर 22। यहाँ पे x क्या माने थे, ट्रेन की चाल माना था किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, ये एकदम कंसेप्ट हो गया, ये इसी का नाम कंसेप्ट है, इसी का नाम कंसेप्ट है कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चले, व्यक्ति की चाल मेंशन होकर ट्रेन की चाल निकालने के लिए व्यक्ति की चाल को जोड़ते हैं, तब एक्चुअल में ट्रेन की चाल निकलता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा कब हुआ, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा कब हुआ, जब व्यक्ति की चाल घट गया था तब। तो एक्चुअल में ट्रेन की चाल निकालने के लिए व्यक्ति की चाल जोड़ेंगे, तब एक्चुअल में ट्रेन की चाल निकलता है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं बनाना है, इधर से टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए बार बार आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। एक कंसेप्ट को डेवलप करना है, किसी भी तरह से करना है ना, किसी भी तरह से करना है। अब चलते हैं, यही ट्रेन पहले व्यक्ति को, यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को। और मैंने बताया था, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, जब ट्रेन फ्लो मैंने शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में व्यक्ति की लंबाई 0 होता है। तो वही ट्रेन पहले व्यक्ति को, वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को, व्यक्ति 0, तो वही ट्रेन का मतलब है कि दोनों मामलों में लंबाई बराबर। यानी पहले व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, स्पीड है। पहले व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम यहां लेंगे, ट्रेन पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में, और 9 सेकंड में, और वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में। क्योंकि जो ट्रेन पहले व्यक्ति को पार कर रही है वही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को भी पार कर रही है, यानी व्यक्ति की लंबाई 0 तो खुद अपनी लंबाई, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी दोनों मामले में लंबाई बराबर। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है ना, इससे इसका स्पीड बढ़ा तो टाइम ज़्यादा लगा, ना स्पीड बढ़ता ना टाइम बढ़ता। तो दोनों मामलों में जब डिस्टेंस यानी लंबाई बराबर है तो टाइम को हम लोग स्पीड में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। दोनों स्पीड का अंतर कितना हुआ, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स है तो दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट्स। जब 1 यूनिट्स है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 1 यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 यूनिट्स। 1 यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 यूनिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा कब हुआ, जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तब। तो एक्चुअल में ट्रेन की चाल निकल गया, एक्चुअल चाल क्या होगा, 10 दूनी 20, 2 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आ गया आंसर। जब दोनों का अंतर 1 यूनिट्स है तो दोनों का अंतर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 यूनिट्स 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो 9 यूनिट्स 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा कब हुआ, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ तब। एक्चुअल में ट्रेन की चाल 18 4 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कहाँ इसमें लफड़ा है, कितना आसान है। कुछ ऐसा माने हैं, कुछ ऐसा नहीं माने हैं, बहुत आसानी से निकल गया है। हाँ, ट्रेन की लंबाई निकालने की बात करें, लेंथ निकालने की बात करें, तो अगर ट्रेन की चाल अगर मानते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा कौन है, पहले व्यक्ति को। तो पहले व्यक्ति को कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड की हम चर्चा करेंगे, उसी को लेकर चलेंगे। जब 22 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है, जब 22 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल निकल गया, अब 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 20। तो 20 कर देंगे, 20 में क्या करेंगे, 5/18 कितने सेकंड में पार कर गई, 9 सेकंड में। तो 9 दूनी 18 कर देंगे, कट गया 10, 10 पचे 50। ट्रेन की लंबाई हो गया 50 मीटर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे पहले स्पीड निकाले तो लंबाई निकाले। अब पहले वाला क्वेश्चन के लिए मैंने पहले लंबाई निकाला तब मैंने स्पीड निकाला। तीसरा केस मैं बता रहा हूं, तीसरा केस
सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो सब कुछ पता चल लगा। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास लूँगा, मैं बताऊँगा भी। अब चलते हैं, तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं, पहले व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन पहले व्यक्ति को 9 सेकेंड, यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को 10 सेकेंड। तो दोनों का बीच का देखेंगे, ये यूनिट्स मैंने मान लिया, तो 9 दूनी 18, 10 चौके 40, 40 में से 18 घटाएंगे तो 22। तो ट्रेन की चाल निकल लगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम 100 से शॉर्ट ट्रेक हुआ। मुश्किल से 2-3 सेकंड में बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से निकाल देना है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके पहले वाला मैंने जो बताया था, पहले स्पीड निकाला, उसके बाद में जब दोनों मामलों में समय दूरी समान है तो उसको टाइम को स्पीड में चेंज करने का तरीका मैंने बताया था, वो सबसे फॉर बेटर है, बढ़िया है। हम जितनी भी क्वेश्चन होगा हम उसी मतलब है फॉर्मेट डाल करके मैं आंसर निकाल दूंगा। कोई भी क्वेश्चन को मैं निकाल दूंगा, उतनी मेरे पास क्षमता है और आपको भी आ जाएगा। ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए? अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है सो मैं बता देता हूँ। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 4-5 मैं जरूर मैं बताऊँगा आपको, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। एक व्यक्ति, एक ट्रेन लिखते हैं, एक ट्रेन, आप लोग भी लिखेंगे, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 3/4 की वास्तविक चाल की 3/4 की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करने में वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में पहुंचेगा? हो गया। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 3/4 की चाल से चलकर किसी दूरी को तय करने में वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में पहुंचेगा? उस दूरी को कितने समय में कवर कर लेगा? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जनरली क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का जनरली क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 3/4 का मतलब आप समझ लीजिए। पहले 3/4 का मतलब समझें। वास्तविक चाल का मतलब है कि वास्तविक चाल की 3/4 मतलब है कि अब वास्तविक चाल से नहीं चल रहा है, उसका एक्चुअल चाल होगा। उसका एक्चुअल चाल इसका जो एक्चुअल चाल होगा, एक्चुअल चाल ये हुआ 4 यूनिट्स, और रिड्यूस चाल जो हुआ ये हुआ 3 यूनिट्स। मतलब अगर एक्चुअल चाल से चलता तो समय पर पहुंचता, अगर एक्चुअल चाल से कम होने के चलते वो विलंब से पहुंचा। पहले क्वेश्चन को बार बार देखिए, मैं क्या बता रहा हूं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे फंसते भी हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा भी कर लेते हैं। यहाँ पे विदिन 1 से 2 सेकंड में बन जाना चाहिए, क्वेश्चन बन भी जाता है। जब वो एक्चुअल चाल से चलता तो समय पर पहुंचता। इसका मतलब ये क्या है, ये स्पीड दिया हुआ है। स्पीड को किस में चेंज करेंगे? टाइम में चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि जिस दूरी को, अगर मान लें कि मुझे मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, हम एक्चुअल चाल से चल रहे थे, हम निर्धारित समय में पहुंच गए, हम अपनी चाल में कमी करेंगे
तो हम उस निर्धारित समय पर नहीं पहुंचेंगे। अगर चाल में कमी होगा तो जाहिर सी बात है कि हम जिस समय जो निर्धारित समय था एक्चुअल चाल से चलने पर निर्धारित समय पर पहुंचते थे, अगर अपने चाल में कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम टेकन ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब विलंब से पहुंचना। इसका मतलब है एक्चुअल चाल ज़्यादा था, एक्चुअल चाल में कमी करें किए तो टाइम बढ़ेगा। एक्चुअल चाल से चलने पर समय कम लगता, चाल में कमी समय में वृद्धि। एक्चुअल चाल समय कम, चाल में कमी समय में वृद्धि। क्योंकि अगर हम अपने चाल में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे तो जाना तो उसी दूरी को है। अगर मुझे यहाँ से पटना जाना है, हम वास्तविक चाल से चल रहे थे, समय पर पहुँचते, चाल में कमी करेंगे तो पटना तो जाना ही है, लेकिन समय मुझे ज़्यादा लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्पीड कैल्शियम मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस। अब चलिए दोनों कैल्शियम कितना होगा जनाब, 4 12 कैल्शियम, 4 और 3 कैल्शियम 12 दूरी हो गया। 12 दूरी को 3 की चाल से 4 घंटे, 12 दूरी को 4 की चाल से 3 घंटे। क्या बात है, क्या लाजवाब है सब। अच्छा बताइए दोनों के समय का अंतर कितना, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स तो बराबर 20 मिनट। जब 1 यूनिट्स 20 मिनट, 4 यूनिट्स 80 मिनट और 3 यूनिट्स 60 मिनट। यही तो हुआ, यही तो इसका आंसर हुआ। अगर वो एक्चुअल चाल से चलता तो 20 मिनट में पहुंचा 60 मिनट में, रिड्यूस चाल से चला तो 80 मिनट में पहुंचा, मतलब समय का अंतर 20 मिनट का अंतर हो गया। देखिए मतलब ये एक्चुअल हुआ। ये स्पीड को हटा दीजिए, ये स्पीड लिखना ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्पीड के बारे में मेंशन मैं कर दिया हूँ। एक्चुअल ये हुआ, ये एक्चुअल हुआ तो स्पीड है, यहाँ पे स्पीड दिया, एक्चुअल स्पीड 4, रिड्यूस स्पीड 3। अब एक्चुअल टाइम 3, रिड्यूस, जब स्पीड कम तो समय ज़्यादा। हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, स्पीड एक्चुअल, यहाँ पे रिड्यूस। एक्चुअल कितना है 4, कितना हो गया 3। टाइम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय का अंतर 1 यूनिट्स, 1 यूनिट्स 20 मिनट, 1 यूनिट्स 20 मिनट और 20 यूनिट 60 मिनट और 4 यूनिट्स 80 मिनट। हो गया आंसर, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे आगे, इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें कलम कॉपी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, इसी में चल रहा है एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की वास्तविक चाल में 20% की वृद्धि कर दे, 20% की वृद्धि कर दे तो वह किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट कम समय लेता है। बीस मिनट कम समय में पहुंचता है, कम समय में पहुंचता है। यदि वो वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में पहुंच जाएगा, बाकी सब रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम एक्चुअल लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्चुअल लिखते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हम स्पीड की चर्चा करें और यहाँ पे टाइम की चर्चा करें, तो इसका मतलब है कि इसका स्पीड पहले था 100%, वास्तविक चाल में 20% वृद्धि हो गया था 120%। इसको रिड्यूस करेंगे तो 20 × 5 = 100, अब 20 × 6 = 120, 20% अधिक हो गया। इसको किस में चेंज करना है, टाइम में। टाइम का मतलब ये 5 होगा, ये 6 हो जाएगा। जब वास्तविक चाल से चलता था समय ये लगता था, जैसे ही चाल में वृद्धि होगा तो समय ऑटोमेटिक कम होगा। तो अंतर कितना हुआ देखिए, तो अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट 20 मिनट, तो 5 यूनिट 100 मिनट और 6 यूनिट्स 120 मिनट। बताइए जब वास्तविक चाल से चलता था तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे में पहुंचता था वो। जैसे ही चाल में वृद्धि करेगा तो समय 2 घंटा से कम समय में पहुंचेगा, यानी कि पहले 120 मिनट में पहुंचता था, अब पहुंच रहा है 100 मिनट में पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसा हो गया, बना सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये वनडे एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे देखेंगे कि
कोई बस एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। यदि बस की चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी बस की चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाती है तो वह बस उसी दूरी को 3 घंटा 45 मिनट में तय करती है। तो बस की वास्तविक चाल तथा वह दूरी ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से लिख रहा हूँ कि ताकि आपका समय बहुत कम समय में आप वीडियो को देख लें और एक बार दो बार देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। यहाँ बस ना लिख करके हम ट्रेन लिख देते हैं, कहते हैं कि बस क्यों लिख दिए, ट्रेन पढ़ा रहे हैं तो बस क्यों लिख दिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चों की मानसिकता हो जाता है उस तरह का, तो क्या करें, उसी में हमको भी ढालना पड़ता है। चलिए अब देखिए इसमें बहुत आसान है। जैसे कि एक बस है, जैसे कि अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि एक ही तरह के क्वेश्चन सब मिल रहा है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग है। फिर भी बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करना है, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, इसमें कुछ ऐसा चेंजिंग कुछ नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ से पटना, मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, तो हम एक वास्तविक चाल से चला करते थे, तब मुझे मुजफ्फरपुर से पटना जाने में मुझे 3 घंटा का समय लग रहा था। हम अपनी चाल में जैसे ही कमी करेंगे वैसे ही समय क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही ट्रेन की चाल में जैसे ही 15 किलोमीटर प्रति घंटे कमी हुआ तो उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा 45 मिनट लगा, यानी 45 मिनट ज़्यादा लगा। हम ये भी कर सकते थे कि 3 घंटा ना लिख करके 45 मिनट अधिक समय लिया। मतलब 45 मिनट अधिक समय लेने का मतलब है कि आप समझ जाएंगे कि 3 घंटा 45 मिनट का समय लिया गया उसके द्वारा। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 45 मिनट अधिक समय लिया, यानी 3 घंटे से 45 मिनट अधिक मतलब 3 घंटा 45 मिनट, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से अपने समझना होगा। बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद अपने ऑटोमेटिक दिमाग में आपके पास आ जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि तो वह ट्रेन की चाल, वास्तविक चाल तथा उसकी दूरी का पता निकालने के लिए कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें, यानी यहाँ से पटना की दूरी निकाला। मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब नहीं कि पटना से मतलब मुजफ्फरपुर की दूरी निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी तय करना हो तो मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ठीक उसी तरह से हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पहले एक्चुअल चाल से, बाद में इंक्रीज की रिड्यूस किया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी, यानी रिड्यूस चाल से। रिड्यूस का मतलब कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया -15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया। जब एक्चुअल चाल से जब ट्रेन चल रही थी तो 3 घंटा में किसी दूरी को तय कर लेती थी। 3 घंटा का मतलब 180 मिनट। अपनी सहूलियत के लिए घंटा भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 घंटा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जैसे ही रिड्यूस कर दिया तो उसी दूरी को 3 घंटा 45 मिनट मतलब 4 घंटा को लिख सकते हैं 3.3/4। तो 3.4 3/4, 4 × 12 3 15 बटा क्या करेंगे 4 कर देंगे, तो इससे कर जाएगा। ये भी टाइम है आवर में, ये भी आवर में टाइम है। तो मतलब है कि पहले भी उसी दूरी को तय करना था, अभी भी उसी दूरी को तय करना है। स्पीड में कमी, समय इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो ये भी न्यूमरेटर 3 से 3 × 5 = 15, क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा। ये क्या है, टाइम को किस में चेंज करेंगे, स्पीड में चेंज करेंगे। तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 होगा। उल्टा पलटा मैंने कर दिया क्या,
हाँ नहीं, टाइम की स्पीड में है। पहले से मैंने पहले स्पीड कितना था, ये टाइम को मैंने स्पीड में चेंज किया। तो पहले स्पीड कितना 5 यूनिट्स, अब स्पीड 4 यूनिट्स। स्पीड में कमी हुआ कि नहीं हुआ? 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स कमी का मतलब माइनस 1 यूनिट्स कमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट्स 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 यूनिट्स 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 यूनिट्स 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछा जाता कि ट्रेन की चाल ज्ञात करे तो ट्रेन की चाल हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस ज्ञात करे तो डिस्टेंस निकालने के लिए 75 की चाल से क्या घंटा में, पहले 3 घंटा में, तो 75 तिहाई 225 किलोमीटर हो गया, दूरी निकल गया। जब स्पीड निकलेगा तभी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, इससे हम निकालते हैं, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, बात वही हुआ। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हुआ तो इसको लगा कितना, 15/4, पौने 4 घंटा का मतलब 15/4, तो 15/4 करेंगे तो इससे कर जाएगा 15 बार में। अब 15 नहीं है 225 हो गया, वही दूरी है, दूरी वही है, वह भी 225, ये भी 225। ये तो मैंने ऐसे ही मैंने बताया आपको, ये भी 225, ये भी 225। लेकिन 225 हुआ जब स्पीड कम हुआ तो समय ज़्यादा लगा, स्पीड ज़्यादा था समय कम लगा। जाना तो उसी दूरी को है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह से हमको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, टाइम को स्पीड में चेंज करना, डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना, टाइम को 2 भागों में तोड़ना। कल फिर मैं वापस मैं आऊँगा टेंस प्रॉब्लम में, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं मेंस टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। करीब 5-6 क्वेश्चन रहेगा और वो क्लियर हो जाता है, समझिए कि टेंस प्रॉब्लम में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा और ना कभी होने देंगे। ठीक है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेंस प्रॉब्लम के साथ। और अब आपसे मैं बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा था कि प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन ज़रूर आप दबाने का काम करेंगे। ठीक है ना? और दूसरे अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में हैं और उनको भी आप प्रमोट करें, मतलब प्रमोट क्या करेंगे, उनको भी शेयर करेंगे और कहेंगे देखने के लिए। अगर उनको अच्छा लगता है तो ज़रूर वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दिन रात तो मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको जानकारी है कैसे कैसे क्या करना है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो जरूर अच्छा लगता होगा तो वो सब करना है। बार ये कहना भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है ना? क्योंकि आप अगर मुझे प्रमोट करेंगे तो मुझे लाइव क्लास लेने के लिए मुझे मौका मिल जाएगा। ठीक है ना? है ना? नेक्स्ट वीक में मैंने अनाउंस भी मैं कर रहा हूँ कि मंडे से हो सकता है कि मे भी मेरी लाइव क्लास आ जाए, मंडे या ट्यूसडे से लाइव क्लास आ जाएगा। तो मतलब है आपके लिए भी सहूलत होगा और मेरे लिए भी आसान होगा। और जिस तरह से क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे उस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं एकदम लाइव सामने से सामने, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना? और मेरे मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है, बाय।